नमस्कार दोस्तों, टाइम स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक पब्लिक नोटिस आया है यूजीसी नेट का, और ये नोटिस पीएचडी में एडमिशन लेने संबंधित है। जो 27 मार्च को ये नोटिस आया है। इसमें लिखा है कि पीएचडी के लिए नहीं होगा अब एंट्रेंस एग्ज़ाम, डायरेक्ट मिलेगा एडमिशन। यूजीसी का नियम हुआ जारी। यूजीसी ने एक नया नियम जारी किया है। इसके मुताबिक पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। आइए पीएचडी के नए नियम के बारे में जानते हैं। देश में हर साल पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस में स्टेट यूनिवर्सिटियों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता था, लेकिन बच्चे जो स्टूडेंट होते थे उनको हर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देना पड़ता था, जिसके कारण यूजीसी ने नए नियम के मुताबिक अब उम्मीदवारों को पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेट पास कैंडिडेट को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। यूजीसी ने यह फैसला 13 मार्च को आयोजित 578वीं बैठक में यह फैसला लिया है, और बैठक में जो भी सिफारिशों के बाद नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया यह अपना फैसला है। आइए पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनके मुताबिक कुल 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। और जो एडमिशन यूजीसी ने पीएचडी में एडमिशन के लिए कुल 3 श्रेणियां या नियम बनाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इसके तहत उम्मीदवारों को 3 अलग अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। श्रेणी 1 में इसमें लिख रखा है कि एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी विद जीआरएफ सेकंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। श्रेणी फर्स्ट में वो रखा जाएगा जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटाइल वाले उम्मीदवार को श्रेणी 1 में रखा जाएगा। ये जीआरएफ सहायक प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन लेने के लायक होंगे, और इनका सीधा इंटरव्यू होगा। और श्रेणी 2 में जो कैटेगरी 2 है उसमें लिखा है एलिजिबल फॉर एडमिशन पीएचडी विदाउट जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और थर्ड में लिखा है एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑफ टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर अवार्ड ऑफ जीआरएफ और अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। सेकंड जो श्रेणी है उसमें वहीं दूसरी श्रेणी में रखे गए उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर और पीएचडी दोनों में एडमिशन के लिए योग्य माने जाएंगे। इन्हें पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी इंटरव्यू देना पड़ेगा, और ये सीधे पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं एडमिशन देने के इंटरव्यू देने के बाद। और जो तीसरी कैटेगरी यानी कि श्रेणी है उसमें सबसे कम परसेंटाइल वाले उम्मीदवारों को तीसरी श्रेणी में रखा जाएगा, जो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए योग्य माने जाएंगे। इन्हें भी सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। तो ये आपके सामने नेट के जो डिफरेंट कैटेगरी थे उसमें दिया गया है कि कैटेगरी 1 में अवार्ड ऑफ जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो एलिजिबल होंगे जीआरएफ के और असिस्टेंट प्रोफेसर के और पीएचडी के। और कैटेगरी 2 में अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। जो जीआरएफ के एलिजिबल नहीं होंगे उन्हें बस सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मान्य होंगे और पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी में एडमिशन पीएचडी में ले सकते हैं, वो न तो उसको जीआरएफ मिलेगा न असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा, सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ये आपके
जो नेट का जो पेपर देते हैं उसमें जो स्कोर आएगा उसके बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी और उस हिसाब से ही आप इन कैटेगरियों में विभाजित होंगे। थैंक यू। ये न्यूज़ थी अपनी यूजीसी नेट की, जो पब्लिक नोटिस आया था उसकी। आगे भी नई नई न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक यू।